हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलो इस वीडियो में समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत सारे न्यूज चैनल ने इसके बारे में बताया होगा या आपने नहीं देखा हो तो चलो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपने बहुत सारे हेडलाइंस देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड आज की डेट में बहुत ज्यादा हेडलाइंस बना हुआ है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। रीजन इस क्या है इस वीडियो में पहले समझते हैं। आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये खास करके अकाउंट में पढ़ना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर बिजनेसमैन हो, कोई भी ऐसा बड़े उद्योगपति हो, तो अगर किसी को मतलब पैसे के रूप में देना हो तो ये इसका मतलब ये है कि एसबीआई को एक डोनेट करना पड़ता है। मनी डोनेट करने का मतलब क्या, अगर कोई मान लेते हैं इस देश में चुनाव होने जा रहा है, जब भी चुनाव आती है तो साल में 3 या 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड का एक प्रोमिसरी नोट बनता है। अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, जब मान लो करोड़पति है, तो वो अगर किसी को डोनेट करना चाहता है, किसी बीजेपी या कोई ऐसा पार्टी हो डोनेट करना चाहता है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो कि खर्चा होता है इलेक्शन में बहुत सारे। देखा जाए तो इलेक्शन जब भी आती है नहीं तो पार्टी अलग अलग चीज़ों पे अपना खर्चा करती है, जैसे प्रचार हो गया, प्रचार के लिए या बहुत सारे के कैंप बनाना, उन सब चीज़ों के लिए खर्चा होता है। तो क्या होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई भी ऐसा पार्टी एसबीआई में ही जाकर के, उसके एसबीआई के ब्रांच में ही जाकर के ये पैसा डोनेट करना पड़ता है, देना पड़ता है। और पैसा तो वहाँ पे डोनेट करता है, लेकिन होता क्या है कि हिडन रहता है। अगर कोई भी किसी भी पार्टी को पैसा दे रहा है तो उसके बारे में क्या करता है, हिडन रखता है एसबीआई ब्रांच, और उसके बारे में कुछ बताता नहीं है। कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, बोला है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कहने का मतलब हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में रह करके अगर किसी भी पार्टी को कोई कॉर्पोरेट अगर डोनेट कर रही है, पैसा डोनेट किया जा रहा है, खास करके एसबीआई उसके बारे में नहीं एक्सपोज कर रहा है कि वो पर्सन है कौन, इसलिए कोर्ट ने बताया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हर किसी को जानने का हक है, हर किसी को जानने का हक है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एक्चुअली में। मतलब ये है, कहने का मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक तरह से ये इलीगल काम है, इसको बैन कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और चलो एक दो पॉइंट इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं। ये डिजिटली चेक के रूप में बनता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017 में एनडीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और इसको नोटिफाई कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव होती है तो उसमें खास करके ज़्यादा खर्चा होता है। तो अगर किसी को डोनेट करना है, किसी को चंदा देना है, डोनेट का मतलब होता है चंदा, मतलब अगर किसी को चंदा देना है किसी भी पार्टीज को, तो कोई भी उद्योगपति आकर के दे सकता है। वो सिर्फ एसबीआई के ब्रांच में और कहीं भी नहीं हो सकता है। मतलब यही हो है, इसका मतलब यही है कि अगर आपको डोनेट करना है किसी भी पार्टी को तो आप दूसरे बैंक में नहीं जा सकते, वो सिर्फ आपको एसबीआई के ब्रांच में जाएंगे और वो एसबीआई आपके आइडेंटिफिकेशन को हिडन रखेगा। हिडन रखने का मतलब क्या, अगर कल होकर के जैसे कि अभी एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट क्या रूलिंग कर रही है इंडिया में, मान लेते हैं अगर कल होकर के कोई दूसरा पार्टी बनाती है सरकार इस देश में, तो उस व्यक्ति को हो सकता है कि पर्सनली अटैक करे या कुछ ऐसा उनके साथ दुर्घटना हो सके जिसके कारण उन्हें फेस करना पड़ सके बहुत सारे प्रॉब्लम। इसीलिए गवर्नमेंट सरकार ने इसको गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कि एक आइडेंटिफिकेशन बना दिया। ये तो मैंने समझा दिया आपको, एक फॉर्मेट समझा दिया। चलो अब एक और फॉर्मेट समझते हैं। अगर किसी को अगर पैसा डोनेट करना है, चंदा देना है, तो पता है वो एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म में डोनेट कर सकते हैं। जैसे 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, ये सिर्फ फॉर्म में सिर्फ पैसा डोनेट कर सकता है। ओके, अब ये पैसा तो डोनेट कर दिया गया। अगर इस पैसे को डोनेट कर दिया गया और उसके बाद किसी पार्टी को ये उसके नाम पे डोनेट किया गया है, तो उसको पैसा लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उस कैश को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले पार्टी को क्या करना होगा, अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तब वो पार्टी क्या कर सकता है, पैसे को ले सकता है, उसके
कैश हैंडओवर हो सकता है, तब वो क्या करेगा, अपना चुनाव में खर्चा कर सकता है। अब समझ लेते हैं किस पार्टी को कितना डोनेट हुआ पैसा। ओके, सबसे पहले बीजेपी को 5271 करोड़ बीजेपी को डोनेट किया गया चंदा के रूप में, और कांग्रेस को 992 करोड़, टीएमसी को 967 करोड़ और टीआरएस को 383 करोड़। टीआरएस का मतलब होता है तेलंगाना राष्ट्र समिति, और वाईएसआरसीपी को पड़ा 330 करोड़, और लास्ट में टीडीपी को 112 करोड़। चलो, ओवरऑल मैंने आपको एक पूरा ग्राफ समझा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अब बात आती है कि हर कोई क्या किसी पार्टी को डोनेट कर सकता है क्या पैसा। देखो, बात यह है कि अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है, किसी भी मान लेते हैं कि किसी को अपना बिजनेस है और वो अपना प्रॉफिट कमा रही है, तो वो प्रॉफिट में से अपना 7.5% अपना प्रॉफिट किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं डोनेट कर सकती है। ओके, चलो आप समझते हैं कि इसके बारे में विवाद क्यों चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको इलीगल बताया है। बहुत लोगों का अपोजिशन पार्टी को कहना है कि, और खास करके सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि देखो, अपोजिशन पार्टी तो कह रहा है कि बहुत सारे पैसा रूलिंग गवर्नमेंट को मिला है, जिससे वो अपना कहीं भी चुनाव करना होता है, कहीं भी जाकर के रैली करना होता है, तो उनका खर्चा आसानी से मिल जाता है। और ये डायरेक्ट सी बात है कि अगर कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट हो तो उसे तो ज़्यादातर खास करके चंदा दी जाएगी। और बात कर लेते हैं 2004 से 2014 तक, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस को ज़्यादातर मिला था, उन लोगों को भी ज़्यादातर डोनेट हुआ करता था। तो ये सीधी सी बात है कि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट हो तो उसे डायरेक्ट सी बात है कि उसे ज़्यादा चंदा मिलेगा ही मिलेगा, और उसे सपोर्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि 14 मार्च तक ले पूरे के पूरे डेटा को क्या करना है, हैंड ओवर करना है सुप्रीम कोर्ट को। अभी तक ले जितने सारे डोनेट किया गया है, जितने सारे चंदा दिया गया है, किस पार्टी को कितना मिला है, वो सभी के सभी डेटा सुप्रीम कोर्ट को देना है, और जिसकी वजह से वो अपना एक ओवरऑल डेटा निकाल करके सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो, अब देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार में फैसला क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट इसको लीगल बताती है कि इलीगल बताती है। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल करार दिया है। आने वाला समय में देखा जाएगा कि क्या होने वाला है, और चुनाव भी आ रहा है अप्रैल में, इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है, नहीं 7 फेजेस में चुनाव होने वाली है। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके बारे में देखना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सच में क्या सही है क्या गलत है। आप लोग इसके बारे में राय दें, कमेंट में बताएं कि सच में ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट को सही साबित करना चाहिए या गलत साबित करना चाहिए। तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट को देखूंगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।